हेलो दोस्तों, एक बार फिर 20/12/2017 तृतीय पाली का पेपर लेके प्रेजेंट हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द को चुनिए। इसमें बताना है आपको जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, होश और लोग, बी प्राण और बल, सी हस्ताक्षर और जनता, और डी में क्या है, वर्षा और जनता। ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, वर्षा और जनता। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। आपको बताना है मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है। ए में क्या है, हिंदी, बी में क्या है, स्थाई, सी में हिंदू और डी दायित्व। तो ये आपका बताना है अशुद्ध शब्द कौन सा है, स्थाई। ये अशुद्ध है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नागनाथ वैसे डैश डैश लोकोक्ति को पूर्ण करना है, तो इसमें आएगा आपका सांपनाथ। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। ऑप्शन ए करेक्ट है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है, तो ये आपका कृष्णा ये भी नहीं होगा, कृपा ये आपका होगा कृष्णा, ये स्त्रीलिंग शब्द होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कथा सम्राट प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था। इसमें बताना है कि आपको कथा सम्राट में इनका वास्तविक नाम क्या था। ए में दिया है धनपत राय, बी में श्रीपत, सी में जीवन राय और डी में अमृत राय। तो आपका ये करेक्ट होगा कौन सा, ए धनपत राय। बर्तनी की, हाँ इसमें बर्तनी बतानी है। बर्तनी संबंधी सही शब्द का पहचान करनी है। तो इसमें अभिनेता गलत है, अवनति ये भी गलत, उन्नति ये पूर्ति बिल्कुल सही है आपका। सातवां, लुटिया शब्द का बहुवचन बताना है, तो इसका होगा लुटियाएँ। अगर ये बहुवचन वाले शब्द आते हैं तो लास्ट में अगर बड़े आ की मात्रा आती हो तो ये आपको चंद बिंदी के साथ ये लगा देना है, ठीक है। ये सातवें का पहला बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन सही है। आना कहानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कहते हैं आना कहानी कर रहे हो, तो मतलब टाल मटोल कर रहे हो। इसका मतलब क्या होता है, टाल मटोल करना। 9 जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। इसमें बताना है आपको जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। ए में है ग्राम, बी ममता, सी पुरस्कार और डी गुंडा। तो ये आपकी 9 नंबर में ग्राम होगा, ठीक है। पहली कौन सी है, ग्राम। किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार A.T. वसुदेव नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कौन सी रचना थी इनकी, मलाइका। मलाइका के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ग्यारहवां क्वेश्चन देखते हैं। तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन करो। तरंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा, ये उर्मी। 11 का बी करेक्ट। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति डैश का प्रसिद्ध फिर डैश रेखांकित शब्द ये भरना है आपको। तो इसमें कौन सा होगा, महादेवी वर्मा, जीवनी नहीं, महादेवी वर्मा स्मरण। हाँ ये सही है आपका 12वां महादेवी वर्मा स्मरण भरना है। तो देखो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध स्मरण है। क्वेश्चन नंबर 13। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये बताना है। ऑप्शन ए में साहित्य देवता, बी में हिम की टर्नी और सी में क्या है, हिम तरंगिनी और योग चरण। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी हिम तरंगिनी। चौदहवां क्वेश्चन। अनुचित लोकोक्ति का चयन करना है। अधजल गगरी पलटत जाए, ये गलत, पहले ही देखो आ गया।
बी ये भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। तो ये गलत कौन सी है? पहली ही गलत है। 15वां बताना है, निम्नलिखित में अर्थालंकार नहीं है। इसमें बताना है अर्थालंकार कौन सा नहीं है। तो ये आपका श्लेष अलंकार अर्थालंकार नहीं है। उत्प्रेक्ष अलंकार कब हो सकता है? उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना हो, बी उपमेय में उपमान की कल्पना हो। ये सही है आपका, बी उपमेय में उपमान की कल्पना हो। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। ये मास जो चंद्रमा की डैश के अनुसार गिना जाता है वह डैश कहलाता है। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो 17वें का आपका क्या होगा? गति और चंद्रमा। यह मास जो चंद्रमा की इसमें गति के अनुसार गिरता है वह चंद्रमास कहलाता है। तो ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 18वां, वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी शब्द है? कौन से का है? ए सीता, बी जानकी, सी राधा और डी पार्वती। तो ये आपका राधा का समानार्थी शब्द है। 19 क्वेश्चन में देखते हैं। बहुत सुस्ती से काम करना के लिए उचित मुहावरा कौन सा है? बहुत सुस्ती से काम करना। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, चोरी का माल मोरी में। तो ये आपका ये ही होगा, 9 दिन चले अढ़ाई कोस। हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? तो ये आलोचककार थे। ये आलोचनाएं वगैरह ज़्यादा लिखते थे, आलोचना। ठीक है। 21, भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है डैश रेखांचित शब्द का विलोम शब्द। अग्र का क्या होता है? पश्य। बाईस, आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? ये आपका वचन होगा एक वचन। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल का कौन सा उदाहरण है? इसमें मैं सामान वहीं रखा था। ये आपका संदिग्ध भूतकाल है। 24 क्वेश्चन देखते हैं। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो ये देखो, ई और बड़ी ई ये हमेशा कैसे हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। संगम शब्द किस तरह की अशुद्धि है? इसमें कौन सी तरह की अशुद्धि है? अनुस्वर। ये अनुस्वर की अशुद्धि है इसमें। हुई वीरता की डैश के साथ सगाई झांसी में। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की किस पंक्ति को पूर्ण करना है इसको? ए में वीरांगना, वैभव, कायर और डी में सम्मानता। ये आपकी होगी डी, वैभव। नहीं, ये आपका बी बिल्कुल सही है, वैभव। संघ की भाषा हिंदी साहित्य लिपि देवनागरी होगी। उपयुक्त ये प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये आपको बताना है। ये 343 में है। ये परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? परिमाणवाचक विशेषण के द्वारा हमेशा आपका क्रिया के नाप तौल का बोध होता है। ये गद्यांश दिया है, 2 क्वेश्चन है इसमें, 3 ये आप कर लेंगे। हाँ, ये संधि देख लो। मनोविकार शब्द का उचित संधि विच्छेद छांटिए। इसमें आपका विसर्ग संधि है, मन प्लस विकार। ऑप्शन डी करेक्ट है।
32 संचारी भावों की संख्या हमेशा कितनी होती है? 33। ये तो रट लो, 33 ही होती है इसमें। समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। जो असंगत है उसको चुनना है। उपयोगी का उपयोग इष्टकर, ये सही है। काक, सारंग, मयूर, ये गलत है। पहले ही पकड़ में आ गया ये। 34 निंदक नियारे राखिए, आंगन कूटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। तो पंक्ति में अलंकार कौन सा है? 34 का आपका विभावना। 35 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य छांटना है इसमें। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, उसका घर मेरे को, ये गलत है। मालूम नहीं, मैंने ये कब बोला, ये गलत है। मेरे से, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ए सही है। आयत, आयात किस शब्द का विपरीतार्थक है? विलोम बताना है इसमें आपको। आयात का विलोम क्या होता है? निर्यात। आयात मतलब खरीदना, निर्यात मतलब बेचना। माटी की मूर्तें किस शब्द की रचना है? ये आपको रचना बतानी है। ये भूमिका है। भूमिका से ये राइटर वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, इन्हें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। 37 का आपका डी, राम वृक्ष बेनीपुरी की। राष्ट्र की डैश डैश में ही देशवासियों की, फिर डैश है, निहित है। इसमें क्या बताना है? राष्ट्र की क्या होगा? उन्नति, प्रगति। प्रगति में निहित, ये गलत है आपका, ये तो गलत है। और प्रगति, राष्ट्र की प्रगति ही देशवासियों की उन्नति निहित है। हाँ, ये सी सही है आपका, इसमें सी करेक्ट है। जानी श्याम घनश्याम को, नाच उठे वन मोर। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है इसमें। 39 में ये आपका भ्रांतिमान अलंकार है। 40 में देखना है। रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? इसमें क्रिया विशेषण बताना है। 40 में डी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। डी ऑप्शन सही है।